इधर छत्तीसगढ़ में जो अपने गठन को 2 दशक अब बता चुका है, नक्सलवाद के दंश से मुक्त अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन इस बीच धुर नक्सलगढ़ दंतेवाड़ा से एक अच्छी खबर यह है कि जहां कई गांव अब नक्सलियों के चंगुल से आजाद होकर विकास की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दंतेवाड़ा का नाम सामने आते ही सबसे पहले जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वो है हाथ में हथियार थामे माओवादी। दंतेवाड़ा को माओवादियों का अभेद दुर्ग माना जाता है, लेकिन पुलिस के ताजा सर्वे में अब माओवादियों के इस अभेद दुर्ग में सेंध लगती दिख रही है। दरअसल दंतेवाड़ा में एक पुलिस सर्वे हुआ था जिसमें दंतेवाड़ा में 33 गाँवों को चिन्हित किया गया था। इन गाँवों में पहले नक्सलियों का राज था। इन इलाकों में पुलिस नहीं जा पाती थी, सरकारी योजनाएं भी पहुंच नहीं पाती थी, सरपंच और पंच तक इन गांवों से बाहर रहते थे। लेकिन अब 7 गांव पूरी तरह से यहां पुलिस के कब्जे में है। 33 में से 15 गांवों में जनप्रतिनिधियों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। 1 साल पहले यहाँ के 33 गांव अति संवेदनशील थे, अब इनकी संख्या सिर्फ 26 रह गई है, जबकि 41 संवेदनशील गांव थे जिनकी संख्या अब 34 रह गई है। 149 में से 89 ग्राम पंचायत सामान्य है, जबकि 60 अभी भी अति संवेदनशील है। इस सर्वे में ये बात भी सामने आई कि जिन गाँव के आसपास फोर्स का कैंप लगा वहाँ से नक्सली जा चुके हैं या उनका मूवमेंट नहीं के बराबर रह गया है। बहरहाल सर्वे के आधार की बात करें तो पुलिस के सर्वे में 10 सवाल पूछे गए थे, सरकारी मशीनरी से संबंधित सवाल पूछे गए थे। दंतेवाड़ा को 3 जोन में बांटकर सर्वे किया गया था। रेड जोन में अति संवेदनशील गाँव थे, ये पूरी तरह से नक्सलियों के कब्जे में थे। स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र की भी सुविधा नहीं थी। येलो जोन में संवेदनशील गाँव थे जहाँ नक्सलियों की आवाजाही थी, जबकि ग्रीन जोन में सामान्य गाँव थे जहाँ बुनियादी सुविधाएं भी मौजूद थी। अब सवाल उठता है कि दंतेवाड़ा जैसे धुर नक्सल विरोधी संभाग में ये नामुमकिन काम मुमकिन कैसे हुआ। तो पुलिस ने लोन वर्राटू कैंपेन शुरू किया था। इसके तहत घर आइए अभियान चला था। इसमें रोजगार करने के लिए लोन की सुविधा दी गई। पुलिस के साथ डीआरजी में शामिल होने का विकल्प भी दिया गया। नक्सलियों के परिजनों से बात की गई जिससे कि वो सरेंडर के लिए तैयार हो। इस मुहिम से करीब 400 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इनमें 102 नक्सली तो इनामी थे। नक्सलियों की मुख्य धारा में लौटने से गांव में माहौल भी तेजी से बदला। बस्तर में विकास की बयार ने भी तस्वीर को काफी हद तक बदलने में मदद की है। बस्तर में विकास कार्यों की बात करें तो बारसूलपल्ली स्टेट हाईवे 5 सड़क निर्माण हुआ, अनूपपुर जगरगुंडा सड़क निर्माण हुआ, छिंदनार इंद्रावती नदी पर पुल का निर्माण, बीजापुर में तर्रेम, बासागुड़ा, पामेड़ जैसे इलाकों में सड़क निर्माण। ये वो इलाके हैं जो नक्सलियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना रहे हैं। इसके अलावा नक्सलियों के गढ़ में कई काम तेज गति से हो रहे हैं। बहरहाल मौजूदा सर्वे या आंकड़ों का मतलब ये कतई नहीं है कि बस्तर या फिर छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो गया है, बल्कि आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां माओवादियों की समानांतर सत्ता जारी है। अब भी आए दिन नक्सली छोटी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये एक सकारात्मक संदेश है जो ये कहता है कि अगर इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़े तो छत्तीसगढ़ को लाल आतंक से यकीनन मुक्त किया जा सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट।